के बिना तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। तुम अपनी संपत्ति तक नहीं पहुंच सकते। तुम अपनी संपत्ति ना रख सकते हो, ना उठा सकते हो, ना देख सकते हो। मैनेजर के अधीन होना पड़ेगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन अपनी आत्मा में प्रकट होता है, ये अवस्था है। लेकिन व्यवस्था बनाई पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, बिना देशना लब्धि के, बिना गुरु के आप अनंत काल तक भी बैठे रहना, कभी काल लब्धि नहीं आएगी। जो ये सोचते हैं कि काल लब्धि आ जाएगी तो हमारा अपने आप काम हो जाएगा। मैं एक उदाहरण दिए देता हूं, आप करके दिखा दो। एक आले में घी भर करके दीपक रख दो, बाती लगा करके, इंतजार करो कितने दिन में वो दीपक अपने आप जल जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 1 जीवन, कितने काल तक? घी में जलने की ताकत है, बाती में जलने की ताकत है। पूरी जिंदगी क्या, जन्म जन्म तक वो दीपक रखा रहे, जब तक कोई जलाएगा नहीं वो जलने वाला नहीं है। यही तो चूक कर रही है सारी दुनिया। भाग्य भरोसे बैठे। मैं हमेशा कहता हूं 3 व्यक्तियों का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। 3 व्यक्तियों की जिंदगी में हमेशा डाउनफॉल आता है। जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। इनकी जिंदगी दिन प्रतिदिन डाउन होती जाएगी। किसी भी कार्य करते समय यदि ये भाव आ गया कि मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा, जाओ तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुमने अपनी सारी जिंदगी, सारी शक्तियां किस्मत के अधीन कर दी, कर्म के अधीन कर दी। कर्म को ऊपर छोड़ दिया, मेरे कर्म जो कराएंगे वो करूंगा, तो तुम कभी भी मालिक नहीं बन पाओगे। तुम्हारा उद्देश्य ही गलत है। कल मैंने कहा था ना, आज 90% लोग नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं। बोलो क्यों पढ़ रहे हो तुम? कोई सेठ बनने के लिए नहीं पढ़ रहा है। मैं तुम्हें नौकरी से वंचित नहीं कर रहा हूं। मैं पढ़ते समय तुम सेठ बनने के लिए पढ़ो, चाहे भली नौकरी करना पड़े तो कर लेना, लेकिन पढ़ाई सेठ बनने के लिए करो। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा सूत्र है पूरे जगत को। कल मैंने मोटिवेशन दिया था, पढ़ाई तुम सेठ बनने के लिए करो। पढ़ाई तुम सेठ न बन सको तो नौकरी तो कहीं जाने वाली नहीं। लेकिन तुमने नौकरी बनने के लिए पढ़ाई की है तो तुम जन्म जन्म तक कभी। और बागड़ तो नौकरियों के लिए मरता है। मास्टरी मिल जाए तो चलेगा। इतने मास्टर हैं वहां, इतने मास्टर हैं कि मुझे एक मास्टर कूट बनाना पड़ा वीरोदय में। दुनिया में तो साहब कूट बनते वहां पर, क्योंकि हजारक मास्टर निकल आएंगे। ऋषभदेव कितने महान थे। उन्होंने अपने भक्तों को नौकरी नहीं सिखाई। कल भी कहा था, 6 कर्मों में आजीविका के लिए नौकरी नहीं बताई। उन्होंने शूद्र बनाकर कहा तुम शिल्प बन जाओ, तुम मटके बनाना सीख लो, तुम लकड़ी बनाना सीख लो, खाती बन जाओ, तुम मोची बन जाओ, लेकिन नौकरी के लिए मत पढ़ना। नौकरी का भाव नहीं रखना। मोची बन जाने का भाव रखना,
क्योंकि मोची जो महल बनाएगा जूते को, उसका वो मालिक होगा कि नौकर? बोलो जल्दी बोलो, मालिक। सब्जी का ठेला लगाएगा तो मालिक की नौकर? नौकर, नौकर नहीं होगा। मालिक बनने के लिए पढ़ो। गजब का, जब पूज्य ऋषभदेव जिनसेन स्वामी को पढ़ा, ऋषभदेव की क्या सोच था। उन्होंने कहा कि क्यों, उन्होंने वर्ण अवस्था में मोची बना दिया, खाती बना दिया, किसान बना दिया, लोहार बना दिया, कुंभकार बना दिया। बोले बन जाओ, कोई बात नहीं है। उच्च गोत्री थे सब, उच्च गोत्रियों को ये कार्य सिखा दिए। बोले कोई बात नहीं, बस जो तुम बनाओ उसके तुम मालिक हो कि नहीं। तुम क्या बना रहे हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो तुम बना रहे हो उसके तुम मालिक हो कि नहीं, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो तुम धंधा कर रहे हो उसके तुम मालिक हो कि नहीं। जो तुम उसमें पूंजी लगाए हो वो तुम उसके मालिक हो कि। With Porter, you can deliver this sofa, this refrigerator, or anything for your business. Use our wide range of vehicles to deliver different types of goods. Book Porter now. तो आपके पास आएगा उसके आप मालिक हो कि नहीं। चलो एक और सबसे छोटा देता हूं, भिखारी। भिखारी के कटोरे में जो रोटी आती है वो उसका मालिक है कि नहीं? बोलते जाओ भाई जल्दी। है मालिक है वो मालिक है। ये रोटी उसको मिली है, वो उसने मेहनत की है, उसने अपने अभिमान को छोड़ा है। वो दूसरे के दरवाजे मांगा है, लेकिन वो रोटी उसको नौकरी में नहीं मिली, मजदूरी में नहीं मिली, वो नौकरी उसे मालिक के रूप में मिली। ले, आज से तू इस रोटी का मालिक है। और इसी मालिकियत के कारण से भीख निदान, पूज्यवर शांति सागर महाराज ने लिखा, उत्तम खेती मध्यम वान, जघन नौकरी भीख निदान। नौकरी भीख निदान से भी गई बीती है, क्योंकि उसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कुछ भी स्वाभिमान नहीं, साधर्मीपना भी नहीं है, भाईपना भी नहीं है, दासपना है। यदि तुम साधर्मी हो, तुम भाई भाई हो, तुम एक कुटुंब के हो, तुम जात भाई हो, तो भी कोई मतलब नहीं है। वहां तो दासता का है। और वह करने के लिए निषेध नहीं कर रहा हूं। ऋषभदेव के यहां भी नौकर थे, उस समय भी दास थे, लेकिन मेरे कथन का अर्थ ये नहीं है कि तुम नौकरी छोड़ दो। मेरे कथन का अर्थ ये नहीं है कि तुम नौकरी नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के बाद कोई जैनी नौकरी नहीं करेगा। मेरा इतनी सा कहना है, तुम पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? पढ़ाई तुम नौकरी के लिए नहीं करोगे। जो मिलेगी मिलेगी, ठीक है, नौकरी करना हो कर लेना। नौकरी ही किस्मत में लिखी है तो करेंगे, दास बनना है तो बनेंगे। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तब नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई करते समय करना चाहिए सेठ बनने के लिए। आप ग्रस्त हो, आप ग्रस्त हो, ग्रस्त में तुम्हारा सेठ। और तुम सेठ बन करके पढ़ाई करोगे, कल के दिन नौकरी करना भी पड़ेगी, तो एक दिन तुम नौकरी छोड़ करके पुनः सेठ बन जाओगे। गुंजाइश है, क्योंकि तुमने सेठ बनने के लिए पढ़ाई की थी तो सेठ बनने की गुंजाइश है। लेकिन नौकरी के लिए ही पढ़ाई की थी तो नौकरी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम अपने ऊपर बनाए देते हैं कि मैंने आप लोगों के कल्याण के लिए दीक्षा ली है।
आप लोगों को उपदेश के लिए दीक्षा ली है, आपके क्षेत्रों को बनाने की दीक्षा ली है। मैंने मुनि बनने के लिए दीक्षा ली है नहीं। मेरा मुनि बनने के लिए इतनी बड़ी साधना नहीं करूंगा। मुनि बनने के लिए इतनी मेहनत, मैंने मुनि बनने के लिए मैं मुनि नहीं बना हूं। मैं आशीर्वाद देने के लिए मुनि नहीं बना हूं। मैं भगवान बनने के लिए मुनि बना हूं। अब मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा, ये पक्का है। सुन रहे हो ना? मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा, ये पक्का है। इस भाव में बनूंगा नहीं। लेकिन बने किस लिए हो? इस भाव में मोक्ष नहीं है। लेकिन तुमने फिर रत्नत्रय क्यों धारण किया? बहुत बड़ी बात महानुभाव, बहुत बड़ी बात। रत्नत्रय धारण किया है आपने। मोक्ष तो है नहीं, तो स्वर्ग के लिए। पंचम काल में रत्नत्रय स्वर्ग के लिए धारण किया, क्योंकि मोक्ष है ही नहीं। जो स्वर्ग के लिए रत्नत्रय धारण करेगा वो मुनि हो ही नहीं सकता। स्वर्ग के लिए रत्नत्रय धारण करेगा तो मुनि हो ही नहीं सकता। रत्नत्रय धारण नहीं हो सकता, मिथ्या दृष्टि। संसार के किसी भी पुण्य के लिए यदि तुमने कोई व्रत किया, नियम किया, मिथ्या दृष्टि। बदनियमानि धरंता शीलानि तहा तवम च कुब्बंता परमष्ठ बाहराजे ते अन्नानि पुण्यमिच्छन्ति। जो स्वर्ग के लिए, जो पुण्य के लिए, जो धन दौलत के लिए धर्म करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि है। रावण बहुत धर्मात्मा की